स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर अनुपात और समानुपात की। और आज जो हमने सवाल लिए हैं अनुपात और समानुपात पे, इसमें आज हम करेंगे विद्यार्थियों वाले सवाल, यानी कि विद्यार्थियों के अंकों पर आधारित सवाल या कुछ लड़के लड़कियां निकलने पर आने पे इस टाइप के सवाल। तो इस टाइप के विद्यालय पे जितने भी सवाल हैं विद्यालय पे आधारित, विद्यार्थियों पर आधारित, वो सारे सवाल हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सारे टाइप के सवाल होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो ये अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ये तो बहुत बेहद आसान सवाल है। अभी स्टार्टिंग हल्के सवालों से करेंगे और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। तो सवाल में दे रखा है कि 3 कक्षाएं हमें दे रखी हैं और उनका अनुपात दे रखा है 2:3:5। अब ये कह रहा है अगर हम प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे जोड़ दें, यानी हर कक्षा में 40 बच्चे जोड़ दें, तो जो अनुपात है ये 4:5:7 हो जाता है। तो कह रहे हैं स्टार्टिंग में पूरे विद्यालय में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है तीनों कक्षाओं में। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सवाल। मान लो 3 कक्षाएं हमारे पास, तो जो अनुपात हमें दे रखा था पहले, ये दे रखा था 2 और दूसरी में 3 और ये 5। ये हमें अनुपात दे रखा है कि पहली कक्षा में अगर 2 बच्चे हैं तो दूसरी कक्षा में 3 बच्चे हैं और तीसरी कक्षा में 5 बच्चे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हर कक्षा में हम 40 बच्चे जोड़ दें, यानी 40 बच्चे बढ़ा दें, तो अनुपात हमारा हो जाता है 4:5:7। तो हमने ये देखा कि 2 अनुपात था पहले, अब 4 हो गया। पहले 3 था तो अब 5 हो गया और यहाँ पे 5 था तो 7 हो गया। यानी कि हर जगह अनुपात सेम बढ़ा है। अब सेम क्यों बढ़ा है? क्योंकि हर कक्षा में बच्चे भी 40 पढ़े हैं। तो 2 से अनुपात 4 हुआ है। तो 2 से अनुपात 4 क्यों हुआ है? क्योंकि अनुपात बढ़ा है हमारा 2 से 4 हो गया, 3 से 5, यानी 2 अनुपात बढ़ गए हैं। और 2 अनुपात जब बढ़े हैं जब हमने 40 बच्चे बढ़ाए हैं। तो आप कह सकते हो कि 2 अनुपात की वैल्यू 40 है तो 1 अनुपात की वैल्यू 20 है। अब ये कह रहा है प्रारंभ में बच्चों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में तो ये अनुपात था, यानी 2, 3, 5। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो 5, 3, 8, 10, यानी कि 10 अनुपात थे टोटल। और आपको पता है कि 1:20 के बराबर है, तो 10 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? बस 0 लगा लो यहाँ पे, 200 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि प्रारंभ में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी तीनों कक्षाओं में, तो इसका सही आंसर हो गया 200। तो ये तो बेहद आसान सवाल था। अब देखते हैं इसमें कुछ और टॉप के सवाल। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो बताइए उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? यानी स्टार्टिंग में लड़के कितने हैं ये बात आपसे पूछी है। अब हमें अनुपात दे रखा है कि पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 50 लड़के निकाले गए हैं और 50 लड़कियां इसके अंदर और आई हैं। तो कहना है अब अनुपात हो गया 9:7। इस सवाल को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, हम उसको कैसे निकालेंगे पहले वो देख ले रहे हैं। और उसके बाद अगर बेसिक से निकालने की बात हो तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका देखेंगे। भाई हमें अनुपात दे रखा है, ये लड़कों का अनुपात है, ये हमने यहाँ बॉय लिख लिए, यहाँ गर्ल लिख ली। अब ये कह रहे हैं एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है ये 5:3 है। यानी कि 5 अगर लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। अब ये कह रहे हैं यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में शामिल हो जाएं तो ये जो अनुपात है ये अनुपात हो जाता है 9:7। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अनुपात में आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हो और किसी भी नंबर से भाग कर सकते हो, ये आपको पूरी आज़ादी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लिख लें 20:15, तो आप ये कह सकते हो भाई इसको काट सकते हैं 5 से, 5 चौक 20 और 5 तियाँ 15। तो कहने का मतलब ये हुआ आप अनुपात में किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हो और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ये आपकी पूरी आज़ादी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लड़के 5 हैं और लड़कियाँ 3 हैं। हम इसमें 2 से गुणा कर लें। अगर हम 2 से गुणा कर लेंगे तो लड़के हो जाएंगे 10 और लड़कियाँ हो जाएंगी 6। भाई हमने इस अनुपात में क्या करा, 2 से
गुणा कर ली, तो अब हमारा जो अनुपात है वो ये हो गया कि भाई लड़के अगर 10 हैं तो लड़कियां 6 हैं। अब ये कह रहे हैं अगर 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें तो अनुपात हो गया 9 और 7। 50 लड़कों ने छोड़ा है तो 9 बचे और 50 लड़कियां शामिल हुई हैं तो अनुपात 7 हो गया। अब देखो इसमें पहले अनुपात था 10:6, यानी पहले 10 लड़के थे तो 6 लड़कियां थी। अब 50 लड़कों ने छोड़ा है तो अनुपात घटकर 9 हो गया, यानी एक अनुपात हमारा घट गया कब, जब 50 लड़के इसमें से निकले हैं। और एक अनुपात हमारा बढ़ गया कब, जब 50 लड़कियां इसमें शामिल हुई हैं। तो दोनों जगह एक अनुपात की वैल्यू 50 है, दोनों जगह एक अनुपात की वैल्यू 50 है। अगर एक अनुपात की वैल्यू 50 है तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अगर एक अनुपात की वैल्यू 50 है तो 10 अनुपात की वैल्यू 500 हो जाएगी। और 10 अनुपात किसके हैं, लड़कों के। हमसे पूछे लड़के कितने थे तो 500 लड़के हैं। और अगर आपसे पूछे लड़कियां कितनी हैं तो एक अनुपात की वैल्यू 50 है, आप इसमें 50 से गुणा कर लें तो लड़कियां हो गई 300 लड़कियां हैं। और इसमें अगर आप 50 से गुणा कर लें तो ये हो गए 500। हमसे फ़िलहाल पूछें लड़के कितने हैं, तो आप इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। अब एक तरीका और है, आप उस टाइप से भी इसको निकाल लें। हालांकि ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई भी झंझट वाला काम ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं इसका एक और तरीका, उसको हम इससे कैसे कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। x मान के, या फिर एक तरीका और है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो पहले हम बेसिक से देख ले रहे हैं। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है। लड़के हमें दे रखे हैं 5x, तो लड़कियां दे रखी हैं 3x। अनुपात में था इसलिए हमने एक अचर राशि x के रूप में इसके अंदर जोड़ ली। अब ये कह रहे हैं अगर 5x लड़के थे और 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें, 50 से हमने छुड़वा दिया तो माइनस होगा। अब कह रहे हैं अगर 3x लड़कियाँ थीं और 50 लड़कियाँ और आ जाएँ, जब और आएंगी तो हमें प्लस करना पड़ेगा। अब ये जो अनुपात है, ये अनुपात हो गया 9:7, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35x और 5 सत्ते 35 यानी कि 350। उधर हम ले जाएंगे तो 9 तियाँ 27x और 9 पंजे 45। अगर हम 35x में से 27x घटा लें तो बचेंगे 8x, और ये 350 यानी कि 350 माइनस के हैं, उस साइड जब हम ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। और 450 और 350 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ गए 800। अगर 8x की वैल्यू 800 है तो 1x की वैल्यू कितनी हो गई 100। और अगर 1x की वैल्यू 100 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई 500। इसका मतलब 500 लड़के थे। और 3x की अगर हम बात करें लड़कियों की तो 300 लड़कियां थीं। तो आप इस टाइप से भी निकाल लें, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एक तरीका और है, हम उसको भी देख ले रहे हैं। अगर वो तरीका आपको समझ में आ जाए तो आप उससे भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो भी इसी तरीके से है, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत आसान है वो भी। और इस तरीके से हम, जैसे अभी हमने पिछली वीडियो बनाई है उसमें हमने जो कराए हैं आयु वाले सवाल, वो इस टाइप से करते हैं, तो इसमें भी हम वो तरीका लगा सकते हैं। लड़कों का अनुपात हमें दे रखा है 5:3, और कम होने के बाद ये हो गया हमारे पास 9 और ये हो गया 7। ये कब हुआ है 9, जब हमने 50 लड़के निकाले हैं। और ये कब हुआ है, जब हमने इसमें 50 लड़कियां ऐड करी हैं। आपको करना क्या है, बस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 7 पंजे 35 और 9 तियाँ 27। 7 पंजे 35 और 9 तियाँ 27, ये आपको डिफरेंस इनका निकाल के लिखने हैं। तो 35 और 27 में डिफरेंस है 8 का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 9 पंजे 45, 450, और बीच में माइनस डिफरेंस है 7 पंजे 35, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपको जोड़ने पड़ेंगे, और ये हो गए 800। देखो बात वही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें भी। और ये हो गया 100। तो 1 अनुपात की वैल्यू 100, तो 5 अनुपात की वैल्यू 500 और 3 अनुपात की वैल्यू 300। तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन अगर तरीका देखा जाए तो जो सबसे स्टार्टिंग में बताया है वो सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट तरीका है। और देखते हैं हम उस टाइप के सवालों को जो हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए।
आप इसको भी दो टाइप से कर सकते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं बहुत आसान तरीका कैसे कर सकते हैं। हमें इसमें कॉलेज है और लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:3। भाई ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, अनुपात दे रखा है 5:3, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहे हैं यदि इसमें हम कितनी लड़कियों को जोड़ें जिससे हमारा अनुपात 6:5 हो जाए, यानी लड़के 6 हो जाएं और लड़कियां 5 हो जाएं। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखने हैं, यूनियन में तो 48 लड़के हैं, वो बात की बात है, अभी उस टाइप से भी निकाल के देखेंगे जिसका हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी उसके बिना कैसे करेंगे ये देखना आपको। पहले अनुपात 5:3 था, लेकिन जब इसमें हमने कुछ लड़कियां जोड़ी, कितनी लड़कियां जोड़ी ये हमें नहीं पता, लेकिन लड़कियां जोड़ी हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखनी है कि जब लड़कियां जोड़ी हैं तो लड़कों से तो कोई मतलब है नहीं, यानी लड़कों के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो जितने पहले थे उतने ही आज हैं, तो जितने पहले थे उतने ही अब होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले लड़के 5 थे लेकिन अब लड़के 6 हो गए, और कब हुए हैं, क्योंकि कुछ लड़कियाँ जुड़ी हैं। तो भाई ये तो बात गलत है, लड़के जितने पहले थे उतने ही आपको अब करना है। तो लड़के आपको दोनों जगह सेम करना पड़ेंगे, समान करना पड़ेंगे, क्योंकि लड़के ना तो गए हैं और ना ही आए हैं, हर जगह लड़के सेम हैं। तो लड़के हम सेम कैसे करेंगे, अगर हम इसमें 6 से गुणा कर लें और इस वाले में 5 से गुणा कर लें तो दोनों जगह लड़के सेम हो जाएंगे। तो हमारा जो नया अनुपात आएगा, अगर हम इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हो गए लड़के, तो 6 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी, क्योंकि अनुपात में अगर हम गुणा करते हैं तो पूरे अनुपात में करी जाती है, और गुणा में अनुपात में अगर हम भाग करते हैं तो वो भी पूरे अनुपात में किया जाएगा। हमने 6 से गुणा करी, 6 पंजे 30 और 6 तियाँ 18। अब इसमें हमें करनी है 5 से गुणा, तो 5 छक 30 और 5 पंजे 25। तो अब हमने ये देखा कि लड़के पहले भी 30 थे तो लड़के आज भी 30 हैं, और लड़कियां पहले 18 थीं अब 27 हैं। अब जो आपको यूनियन में टोटल लड़के और लड़कियां दे रखे हैं वो कितने हैं, 48। तो आप जोड़ के देखो कि भाई 30 और 18 जोड़ के कितने हो रहे हैं, तो हमने ये देखा 30 और 18 जोड़ के तो 48 हो रहे हैं। ये हमारे जो जितने लड़के और लड़कियां थे ये तो पूरे हो गए। इसका मतलब 30 लड़के थे तो 30 लड़कियां थीं, 18 लड़कियां थीं। अब 30 लड़के तो यहाँ पे हैं, तो हमने ये देखा तो लड़के तो हमारे सेम हैं, क्योंकि ना जोड़े हैं ना घटाए हैं, लेकिन ये 18 से 7 हो गए, 18 से 25 हो गए, तो कितने बढ़ गए, 7। तो आप ये कह सकते हो कि 7 लड़कियों को जोड़ा गया, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं इसका एक तरीका और, अगर वो तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। इसको एक बार और समझ ले रहे भाई, पहले लड़कों का अनुपात 5:3 था, फिर लड़कियां जब शामिल हुई हैं कुछ तो 6:5 हो गया है। कहने का मतलब लड़कों के साथ में कोई भी रद्दोबदल नहीं हुआ है, लड़के जितने पहले थे उतने ही आज हैं। तो हमें दोनों जगह लड़के सेम करना पड़ेंगे। तो हमने इसमें 6 से गुणा कर ली, इसमें 5 से गुणा कर ली, तो 30 हो गया, ये 18 हो गई। तो लड़के तो सेम है, लेकिन लड़कियाँ 18 से 25 हो गई, इसका मतलब 7 लड़कियाँ बढ़ गई। और जोड़ कर देखना जरूर है कि हमारे जितने बच्चे दे रखे हैं क्या उतने पूरे हैं। तो हमने देखा 30 और 18 48 हो रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है, यानी हमें कोई भी अब चेंजिंग नहीं करनी है। तो 18 से 25 हो गई, इसका मतलब 7 लड़कियां बढ़ गई हैं। अब देखते हैं इसको दूसरे तरीके से, x मान के हम कैसे करेंगे। और x मान के नहीं बल्कि जो 48 आपको बच्चे दे रखे हैं इनके बंटवारे के हिसाब से हम कैसे करेंगे। बहुत आसान सवाल है। देखो हमारे पास टोटल बच्चे दे रखे हैं लड़के और लड़कियां। लड़कों का अनुपात है 5, तो लड़कियों का कितना है 3। अब ये टोटल हमें दे रखे हैं 48, यानी 48 जो हमें दे रखा है ये दोनों के हैं। तो 48 को आप बांट सकते हो, तो 5 और 3 8, यानी 8 अनुपात की वैल्यू 48 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 6 है। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 6 है तो 5 अनुपात की वैल्यू 5 छक 30 है, और 3 अनुपात की वैल्यू 18 है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 30 लड़के हैं तो 18 लड़कियां हैं। अब ये कह रहे हैं कि लड़कियां कितनी बढ़ा दी जाएं, तो लड़कों से तो आपको कोई मतलब है नहीं, तो लड़के जितने पहले थे उतने ही रखना है। अब जो अनुपात है हमारा, वो अनुपात बदल के कितना हो रहा है इसके अंदर, 6:5 हो जाता है। तो 6:5 हो जाता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 150, और इधर इसकी गुणा करेंगे, 18 छक 108 होते हैं, प्लस और ये हो गया आपका 6x। अगर 150 में से हम 108 निकालेंगे तो ये बचेगा 42, और इधर बचेगा 6x। 6x की वैल्यू 42 है, तो 1x की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो इसका मतलब हमने 7 लड़कियां इसके अंदर जोड़ी हैं, और इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे
कर सकते हैं। और अब देखते हैं फिर अगला एक सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसको भी हम कई तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:9 है। जब स्कूल में कुछ लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। लड़के और लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। अब इस सवाल को भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, 2 से 3 तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सारे तरीके आपको देखने होंगे और जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 432 हमारे बच्चे थे टोटल, और 432 में ये अनुपात बटा हुआ था 5:4 में। तो पहले तो आप बिल्कुल बेसिक से देखें, अगर 432 बच्चे हैं और 432 आपके 2 जगह बटे हुए हैं, एक 5 में और एक 4 में, यानी कि 5 अगर लड़के हैं तो 4 लड़कियां हैं। ये हमने इसको लिख लिया क्योंकि हमें अनुपात दे रखा है। 5 और 4 9, टोटल अनुपात हो रहा है हमारे पास 9। और अगर हम इसको 9 से काट लें तो 9 चौक 36 और ये बचे आपके 9 अट्ठे 72 48, यानी एक अनुपात की वैल्यू आ गई 48। तो 48 से हम दोनों तरफ गुणा कर लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं 48 पंजे होते हैं 240 और ये बना आपका 192 192। तो हमें ये पता लग गया कि 240 लड़के हैं और 192 लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर 12 लड़के और आ जाएं, जब 12 लड़के और आ गए तो भाई 12 लड़के आप इसमें जोड़ लो। तो 240 में अगर हमने 12 जोड़ लिए तो ये बने 252। और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां तो जितनी हैं वो हैं, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ लड़कियां इसके अंदर ऐड करी गई हैं। और जैसे ही इसमें ऐड करी गई हैं तो जो इनका अनुपात है वो 7:6 हो जाता है, यानी ये 7 हो गया तो ये 6 हो गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो वैल्यू दे रखी है ये 7 अनुपात की वैल्यू है। तो 7 अनुपात की वैल्यू हम डिवाइड कर लें इसको, तो किससे गुणा करिए हमने 7 में कि 252 हुए, तो आप 7 से डिवाइड कर लो। 7 3 21 और बचे आपके 4 7 6 42, यानी कि गुणा करी गई है 36 से। तो 36 से गुणा आपको इधर भी करना पड़ेगी। तो जब गुणा करोगे 36 से तो ये बनाएगा आपका 216। तो हमने ये देखा कि पहले एक 240 बच्चे थे, 12 जोड़े तो 252 हो गए। पहले 192 लड़कियां थीं, अब 216 हो गई। तो कि कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 192 और 16 में आप ये बता सकते हो कि लड़कियां जोड़ी गई हैं 24। तो बस यही आपका आंसर हो गया। एक तो तरीका ये था, काफ़ी लेंथी तरीका है, इस स्टेप से भी निकाल सकते हो। अच्छा, इस सवाल के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन हमारे बेहद आसान है। अगर आप ऑप्शन से करोगे तो चंद सेकंडों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन से हम कैसे करते हैं देखते हैं। अब इसको भाई हमें टोटल बच्चे दे रखे हैं 432 और 432 में अनुपात दे रखा है 5:4 का, यानी कि 432 जो है वो 5:4 में है। तो ये 5 4 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 432 में हमने अगर 12 लड़के जोड़ लिए तो ये कितना हो रहा है, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 444। 444 और कुछ लड़कियां जुड़ी हैं, ये हमें नहीं पता, कुछ लड़कियां जुड़ी हैं। लेकिन जो अनुपात है वो अनुपात है हमारा 7:6। ये पहले जो नंबर था ये 5:4 में था, यानी कि ये 9 से डिवाइड होना चाहिए था। अब ये जो अनुपात है ये 7 और 6 13, तो ये अनुपात हमारा 13 से डिवाइड होगा। तो हम ये देख लें कि इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें जो हमारा 13 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम इसी को 13 से डिवाइड करने चाहें तो 13 3 39, कितने बचे, ये बचे आपके 5, 4 उतार लिया, और 13 चौका 52, 2 बचे। अब 2 में हम क्या जोड़ें जो 13 से डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है कि अगर आप 2 में 24 जोड़ लोगे तो ये 26 बन जाएगा, और 26 हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आपको 24 लड़कियां जोड़नी होंगी। तो आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। अरे भाई पहले ये 5 और 4 के अनुपात में था तो 9 से डिवाइड होगा। जब 12 लड़के हमने जोड़ दिए और कुछ लड़कियां भी जोड़ेंगी तो अनुपात 7 और 6 हो रहा है। इसका मतलब जो भी टोटल आएगा वो 13 से 100% कटेगा, क्योंकि लड़का लड़की वाली बात है, ये आधे पूरे तो होंगे नहीं।
क्योंकि पॉइंट में तो हो नहीं सकते, पूरे होंगे, तो ये 13 से 100% कटना चाहिए। अब हमने ये डिवाइड देखा कि हमारे पास 2 बच रहा है, यानी 2 में हम ऐसा क्या नंबर जोड़ दें जो 13 से कट जाए। तो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ 24 ही ऐसा नंबर था कि 24 और 2 26 और 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 विद्यालय ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी कर दी जाए और विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि कर दी जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या के साथ में क्या अनुपात है। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन इस लंबे चौड़े से आपको घबराना नहीं है। बहुत आसान सवाल, 10 सेकंड में ही सवाल हो जाएगा। कैसे करेंगे, हमें टोटल बच्चे दे रखे हैं और 2 विद्यालय हैं, हमें नहीं पता है किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब परसेंटेज की बात है कि पहले वाले विद्यालय में 5% की कमी हो रही है और दूसरे वाले विद्यालय में 14% की वृद्धि हो रही है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि अगर कहीं भी परसेंटेज की बात होती है कमी या वृद्धि में, अगर कहीं भी परसेंटेज में वृद्धि हो रही है तब आपको 100 में जोड़कर लिखना होता है, और अगर कहीं परसेंटेज में कमी की बात हो रही है तब आपको 100 में घटा के लिखना होता है। अब सबसे पहली बात, ये विद्यालय ए है और इधर विद्यालय आपका बी है। अब ये कह रहे हैं कि विद्यालय ए में 5% की कमी कर दी जाए। जैसे ही कमी की बात आएगी आपको 100 में घटा के लिख लेना है। तो अगर हम 100 में घटा के लिखेंगे तो 5% की बात है तो ये बचेगा आपका 95%। परसेंट के चाहें आप तो 100 लगाना चाहें लगा लें, और नहीं लगाना चाहें तो परसेंटेज का निशान लगा लें, और निशान भी ना लगाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुपात में है और दोनों आगे बराबर हो रहे हैं तो ये कट जाएगा। अब ये कह रहे हैं विद्यालय बी में 14% की वृद्धि हुई है, और जैसी ही वृद्धि वाली बात आएगी आपको 100 में जोड़ के लिखना है। अब ये कह रहे हैं जब ही 5% की वृद्धि पहले वाले विद्यालय में हुई और दूसरे वाले में 14% की वृद्धि हुई तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो समान हो गई। तो आप इसको डायरेक्ट समान कर लें, और जैसे ही ये बराबर हुआ तो ये 100 से 100 खत्म हो गया, और ये 19 से काटोगे 19 पंजे 95 और 19 छक 114। तो हमने ये देखा कि a गुणा 5 और इधर बचा b गुणा 6। और अगर आपने अनुपात में बेसिक वाली वीडियो हमारी देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि जो a के सामने वाली है ये a की वैल्यू होती है, और जो b के सामने है ये b की वैल्यू होती है। हमसे ये पूछा है a अनुपात b। अगर a अनुपात b पूछा है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6 और b की वैल्यू कितनी हो गई 5, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। और जो वो 990 दिख रहे थे आपको, उनका इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ अनुपात पूछा है। अगर हमसे बच्चे पूछे गए होते कि बताओ भाई विद्यालय ए में कितने बच्चे हैं और विद्यालय बी में कितने बच्चे हैं, तब हम उस 990 का इस्तेमाल करते। इस्तेमाल कैसे करते भाई, 990 बच्चे हैं और 6 और 5 के अनुपात में, यानी 6 और 5 हो रहे हैं 11, तो 11 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो 11 निम 90, यानी एक अनुपात की वैल्यू 90 आ रही है, तो 9 छक 54, तो इसमें हो जाएंगे 540 बच्चे, और 9 पंजे 45, इसमें हो गए 450 बच्चे। अगर हम इसमें 5% कम कर दें और इसमें अगर हम 14% बढ़ा दें, उसके बाद जो हमारे आंसर आएंगे तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे। ये सवाल था, लेकिन हमें सवाल यहाँ तक जाना ही नहीं था, हमें तो सिर्फ अनुपात पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और 990 का आपको कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। और देखते हैं इसमें अलग टाइप के सवाल, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अनुपात की और वीडियो नहीं देखी है आयु वाली, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कियों की संख्या बताइए। लड़के और लड़कियों का हमें अनुपात दे रखा है, यानी अनुपात दे रखा है 3:2। तो 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। अब ये कह रहे हैं कि 6 लड़कियां और आ जाएं तो जो अनुपात है वो 6:5 हो जाता है। फिर वही बात है, आपको देखना है कि लड़कियां आई हैं, लड़के ना तो गए हैं और ना आए, यानी लड़कों के साथ में कोई भी आपको रद्दोबदल नहीं करनी है। जितने पहले थे उतने ही आपको अब रखना है। तो हम ये देख रहे हैं कि अब 6 हो गए लड़के और अनुपात लड़कियों का कितना हो गया 5।
तो पहले लड़के 3 थे, अब लड़के 6 हो गए। यहाँ लड़कियाँ 3 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 5 हो गई। तो लेकिन लड़कों के साथ में तो कोई चेंजिंग करनी नहीं है, लड़के जितने पहले थे उतने ही अब हैं। तो इसका मतलब आपको लड़के ऊपर वाले सेम करने पड़ेंगे। तो हम इसको अगर 2 से गुणा कर लें तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारा ये वाला अनुपात नहीं है। अब हमारा ये अनुपात है कि पहले अगर 6 लड़के थे तो लड़कियां कितनी थीं? 4, क्योंकि अनुपात में आप जानते ही हैं किसी भी नंबर से गुणा कर लें या फिर किसी भी नंबर से भाग कर लें। तो हमारा जो नया अनुपात है वो ये वाला है। पहले 6 लड़के थे, 4 लड़कियां थीं, बाद में भी 6 लड़के थे और 5 लड़कियां हो गई। 5 लड़कियां कैसे हो गई? एक अनुपात हमारा बढ़ गया और एक अनुपात बढ़ा है 6 लड़कियों के बढ़ाने से। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 6। हमसे ये पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। अगर एक अनुपात की वैल्यू 6 है तो 6 अनुपात की वैल्यू आप बता सकते हो 36, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसको आप x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन x के चक्कर में ना पड़ें, डायरेक्ट ही आप निकालें। और आसान तरीका है भाई, जो लोग आए हैं आप उनको देखें, जो लोग आए नहीं हैं ना ही गए हैं तो वो तो बराबर होंगे ना हर जगह। तो पहले भी 6 थे, अब भी 6 हैं। तो बस आपको अनुपात सेम करना है जिसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। और बस 36 लड़के थे। अगर कहीं आपसे लड़कियां पूछ लें तो 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो ये 24 लड़कियां थीं। आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये काम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। टोटल हमें बच्चे दे रखे हैं 66, लड़के और लड़कियां। लेकिन एक बात दे रखी है कि जो लड़कियों की संख्या है ये लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है। और अगर कक्षा में 4 लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? कैसे निकालेंगे? तो कहीं भी अगर परसेंटेज की बात है तो हमने ये लिख लिया, ये लड़के थे और इधर लड़कियां थीं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लड़कियों की संख्या है ये लड़कों की संख्या से 20% अधिक दे रखी है। तो 20% अधिक का मतलब है अब जिसके साथ में, जैसे आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये 100 मान लें और ये 80 मान लें तो ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। या आप इसको 100 मान लें और इसको 120 मान लें, इस टाइप से। तो कैसे हम मानेंगे वो चीज़ आपको देखनी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 20% अधिक है। तो जिसके साथ में 7 सी से लगा हुआ है आपको उसको 100 मानना है। किसके साथ में 100 लगा हुआ है? लड़कों के साथ में, यानी लड़कों से। तो लड़के अगर 100 होंगे, अब ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा लिखना है और अगर कम होते तो कम लिखेंगे। तो लड़के हो गए 100, लड़कियां हो गई 120। अब इसको अनुपात में चेंज कर लेंगे। अगर हम 20 से काट लें तो 20 पंजे 100 और 20 छक 106। अब हमारे पास अनुपात आ चुका है लड़के और लड़कियों का। लड़के 5 हैं तो लड़कियां 6 दे रखी हैं। अब हमारे पास जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं? 66। और आप ये देख रहे हैं 5 और 6 11, यानी 11 की जो वैल्यू है वो 66 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। यानी कि 6 पंजे 30 लड़के हैं तो 6 छंग 36 लड़कियां हैं। ये हमने टोटल बच्चे अलग अलग इनको कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर 4 लड़कियां और आ जाएं तो 4 लड़कियां और शामिल कर लीं तो लड़के तो जितने पहले थे उतने ही अब हैं, लेकिन 36 और 4 कितने हो गए? 40। आपसे पूछा अनुपात, तो 0 से 0 काट लेंगे तो लड़के और लड़कियों का अनुपात आ जाएगा 3:4। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि जिसके साथ में सा सी से का की के लगा हुआ होगा आपको उसको 100 मानना है। कहीं आप ऐसे मान लें कि भाई 20% ज़्यादा है तो लड़के आपने मान लिए, मान लो 80 और लड़कियां मान ली 100, बिल्कुल खेल ख़राब हो जाएगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं मानने हैं, आपको वो मानना है कि जिसके साथ में सा सी से लगा है आप उसको 100 माने। लड़कों से तो लड़कों से यानी लड़कों को 100। अब आगे बात देखनी है, अगर ज़्यादा है तो 100 में जोड़ कर लिखना है और अगर कम है तो 100 में घटा कर लिखना होता। अगर क्वेश्चन यही होता कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% कम है, लड़कों से यानी लड़के 100 हैं और 20% कम है तो यहाँ 80 लिख जाते। बस आपको यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है कि जहाँ भी सासी से का की के लगा है आपको उसी को 100 मान के चलना है परसेंटेज वाले केस में। और अगला क्वेश्चन है
कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 और लड़कियों का औसत अंक 73 है। यदि सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है तो परीक्षा देने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। अब कहीं भी अगर औसत अंक की बात आ जाए और इस टाइप के सवाल आ जाएं तो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान। इसमें भी हमें पद दे रखे हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों का हमें एवरेज अंक दे रखे हैं कि भाई लड़कों का जो औसत अंक है वो 71 है, तो आपको लड़कों के नीचे 71 लिख लेना है, और जो लड़कियों का औसत अंक है वो 73 है, तो वो लड़कियों के नीचे हमने 73 लिख लिया। आगे ये कह रहे हैं कि पूरी कक्षा का औसत अंक यानी लड़के और लड़कियों का जो औसत अंक है वो 71.8 है। जब पूरी क्लास का औसत अंक हमें दे रखा है तो उसको आपको यहाँ बीच में लिखना है 71.8। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पॉइंट लगा है, अगर पॉइंट हटा लें हम यहाँ से तो ऊपर दोनों जगह जीरो आपका बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ेगा क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो हमने यहाँ से पॉइंट हटा लिया है और यहाँ भी जीरो लगाया जाएगा और यहाँ भी जीरो लगाएगा। उसके बाद बस इसमें आपको एलिगेशन लगा देनी है और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ज़्यादा वाले में से कम घटा के आपको लिखनी है। 718 में से अगर हम 710 घटाएंगे तो आप बता सकते हो कि 8 बचेंगे, और 730 में से अगर हम 718 घटाएंगे तो ये बचेंगे 12। घटा के इसके इधर लिखना है और इसके इधर लिखना है। अगर ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो हम काट लेंगे। तो 4 से कट रहे हैं तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो हो जाएगा 3:2। तो इस टाइप के कहीं भी अगर सवाल आएंगे तो हम इस एलिगेशन वाले मेथड से बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। देखते हैं इसमें अभी इसी टाइप के कोई एक आध और सवाल, और आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, अभी इसमें आपको कई टाइप और देखने को मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक कक्षा में 65 छात्र हैं, उनमें 39 रुपये इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? अब इस टाइप के सवाल हालांकि ये बंटवारे वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बात आ गई है तो इसको यहीं निपटा दे रहे हैं। कैसे करेंगे अगर कहीं भी इस टाइप के सवाल आ जाएँ? तो हमें दे रखे हैं कि टोटल बच्चे कितने हैं 65 और टोटल रुपए हैं 39, और कंडीशन ये दे रखी है कि लड़के को अगर आप 80 पैसे दोगे तो एक लड़की को 30 पैसे आपको देने होंगे। तो ये कह रहे हैं बताइए अगर इस कंडीशन में बांटे जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है? कैसे करेंगे? बहुत आसान सवाल। एक तरफ हम फिर लड़के लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे लड़कियाँ। अब लड़कों को कितने पैसे मिल रहे हैं? तो लड़कों को हमें दे रखा है कि लड़कों को 80 पैसे मिलेंगे तो लड़की को 30 पैसे मिलेंगे। अब हम बीच में क्या लिखेंगे? एलिगेशन आप इसमें लगा सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं। तो हमारे पास टोटल रुपए हैं 39, लेकिन ये कंडीशन पैसे में दे रखी है, तो आप अगर इसमें 100 से गुणा कर लेंगे तो ये भी पैसे बन जाएंगे। और कितने बच्चे हैं? 65 बच्चे हैं। तो इसको काट लेंगे, 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65 और 13 तियाँ 39, और 5 से काटेंगे, 5 छक 30। तो एक बच्चे को अगर एवरेज निकाला जाए तो 60 पैसे मिल रहे हैं। बस यही एवरेज की हमें दरकार थी और जो हमें मिल चुका है। तो एक बच्चे को कितने पैसे मिल रहे हैं? 60 पैसे, और वो 60 हम इसके बीच में लिख लेंगे। और एलिगेशन वहीं पर लगाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे ये वाला नंबर इन ऊपर वाले एक नंबर से बड़ा हो और दूसरे नंबर से छोटा हो। तो आप ये देख रहे हैं कि 80 से ये 60 छोटा है, लेकिन 30 से ये 60 बड़ा है। कभी बड़ा बड़ा या फिर छोटा छोटा दोनों से नहीं हो सकता। बस 80 में से 60 घटाओ, चुपके से यहाँ लिख दो 20, और 60 में से 30 घटाओ, आप यहाँ पे लिख दो 30। अब ये अनुपात है, अनुपात अगर कोई नंबर कटेगा तो हम काट लेंगे। ये 3 बचेगा तो ये 2 बचेगा। ये 3 अगर लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, लेकिन हमारे पास जो टोटल बच्चे दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 65, और 65 हमारे हिसाब से 65 हैं, लेकिन इसके हिसाब से कितने हैं? 13। तो 3 और 2 5, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर लें तो ये आएगा 13, यानी कि आपको 13 से गुणा करना पड़ेगी। तो 13 तियाँ 39 और 13 दूनी 26। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 13 लड़के हैं तो 26 लड़कियां हैं, और हिसाब बिल्कुल आपका बराबर हो जाएगा, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो एलिगेशन से बहुत ही बड़े बड़े सवाल हम बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हम एलिगेशन लगा सकते हैं और कहाँ पे एलिगेशन हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से निपटा देंगे। अब बढ़ते हैं कुछ और टाइप के सवालों पर। और अगला क्वेश्चन है
कह रहे हैं कि ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा 2 गुने अंक मिले। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय में उसे कुल मिलाकर 180 अंक प्राप्त हुए। यदि उसे अंग्रेजी और गणित विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है तो उसे विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल। कैसे करेंगे देखते हैं। अभी हमारे पास 3 विषय दे रखे हैं, एक अंग्रेजी है, विज्ञान है और गणित है। तो हमने लिख लिया ये अंग्रेजी हो गई, इधर विज्ञान हो गया और ये आपका गणित हो गया। अब जो हमें अनुपात दे रखा है पहले तो हम वो लिख लें कि अनुपात किस किस का हमें दे रखा है। तो लास्ट में लिखा है कि यदि उसे अंग्रेजी और गणित विषय में जो अनुपात है वो 2:3 है। कहने का मतलब अंग्रेजी और गणित का जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी कि अंग्रेजी में उसको 2 मिले हैं तो गणित में उसको 3 मिले हैं। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, अंग्रेजी में 2 तो गणित में 3। अब जो स्टार्टिंग वाली लाइन है हम उसको देखेंगे। ये कह रहे हैं कि ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान की अपेक्षा दुगने मिले हैं, यानी कि जो अंग्रेजी में मिले हैं वो विज्ञान से डबल हैं। अगर अंग्रेजी में 4 हैं तो विज्ञान में 2 होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि अंग्रेजी में हैं कितने, अंग्रेजी में 2 हैं तो विज्ञान से डबल हैं, यानी कि विज्ञान में 1 नंबर इसको मिला होगा। अब हमारे पास तीनों अनुपात के रूप में आ चुके हैं। भाई दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। अंग्रेजी में विज्ञान से डबल हैं, बिल्कुल डबल हैं, और अंग्रेजी और मैथ का हमें जो अनुपात दे रखा था वो हमने लिख लिया। अब टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, तो टोटल नंबर हमें दे रखा है 180 अंक मिले हैं। 3 और 1 4 और 2 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 30 बार जाएगा। हमसे पूछा है साइंस में, तो बस सीधे हो गए कि विज्ञान में उसको 30 नंबर मिले हैं। अगर आपसे अंग्रेजी में पूछे गए होते तो 60 नंबर मिलेंगे, और अगर आपसे गणित में पूछे गए होते तो 90 नंबर मिलेंगे। जोड़ के देखेंगे क्या 180 बनना है, बिल्कुल बनना है। फिलहाल तो हमसे यही पूछा था, तो यही हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियां अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। आसान सवाल है, बिल्कुल। हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है कि अगर लड़के 8 हैं तो लड़कियाँ 12 हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो 8 और 12 कितने हो गए, 20। ये हमारा टोटल है। अब ये कह रहे हैं अगर 50% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने % बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, बल्कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने % बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो अभी से हम क्लियर करके चलेंगे कि कितने लड़कों को नहीं मिल रही है और कितनी लड़कियों को नहीं मिल रही है। तो 50% लड़कों को मिल रही है, और हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर 50% लड़कों को मिल रही है तो 50% को नहीं मिलती होगी। इसका मतलब लड़के अगर 8 हैं तो 8 का अगर हम 50% निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 50% का मतलब आधा। अब 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो 75% लड़कियां ऐसी होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। अगर हम 12 का 75% निकाल लें तो आप बता सकते हो बड़ी आसानी के साथ, भाई 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100 और 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 4 लड़कों को नहीं मिल रही है और 9 लड़कियों को नहीं मिल रही है। तो अगर हम टोटल देख लें इनका तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 13 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कितने बच्चों में नहीं मिल रही है, टोटल 20 बच्चे थे जिसमें 13 को नहीं मिल रही है। तो परसेंटेज की बात है तो आप गुणा करोगे 100 से, और 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, तो आप ये कह सकते हैं कि 13% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। और आप इस तरह एक टाइप से और भी निकाल सकते थे। अगर आप डायरेक्ट ये निकाल लेते कितने बच्चों को मिल रही है और बाद में हम पूरे 100 में से घटा देते, तब भी आपका आंसर यही आ जाता। एक बार देख लेते हैं, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है इसमें। हम ये निकाल लें कि हमें कितने कितने बच्चों को मिल रही है, और उसके बाद इकट्ठा करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसको 100 में से हम घटा देंगे। भाई 50% को मिल रही है, इसका मतलब 4 बच्चों को मिल रही है, और 25% का मतलब है 1/4, यानी कि 3 लड़कियों को भी मिल रही है। तो कितने को मिल रही है, 7 को मिल रही है। तो 7 बच्चों को मिल रही है 20 में से, तो गुणा 100, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35,
यानी कि 35% बच्चों को मिल रही है, तो भाई 65% बच्चों को नहीं मिल रही होगी। बस ये बात आपको ध्यान रखना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे पहले घटा लें चाहे बाद में घटा लें, बात एक ही है। लेकिन ध्यान रखना है, नहीं मिलने वाले पूछिए तो नहीं हमें निकालना होगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20% के बराबर है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियां, ये अनुपात हमें चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि लड़कियों का 10%, यानी लड़कियों का 10% और परसेंट के नीचे 100। और आगे ये दे रखा है कि लड़कों की संख्या के 1/20, लड़कों की संख्या के 1/20, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर हम इसको काट लें, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 5 दूनी 100। यहाँ बचा b गुणा 1 यानी लड़के का, और इधर बचा हमारा लड़की गुणा 2। आपसे पूछा है लड़का और लड़की का अनुपात, तो आप ये जानते हैं कि b के सामने है तो b की वैल्यू, तो लड़के हो गए 2, और लड़की के सामने लड़कियों की वैल्यू, तो लड़कियां हैं 1, तो लड़का और लड़की का जो अनुपात निकल कर आया वो आया 2:1। बहुत आसान सवाल था। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठें तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात बताइए। बहुत आसान सवाल है भाई, लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है 3:2। अभी अनुपात है, और अभी बात बताई थी कि अनुपात में आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं और किसी भी नंबर से भाग कर सकते हैं। तो हम आसानी के लिए अगर यहाँ पे 0 लगा लें तो हम ये कह सकते हैं कि 300 लड़कियाँ हैं, लड़के हैं तो 200 लड़कियाँ हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% लड़के और 70% लड़कियाँ किसी परीक्षा में बैठें। अगर 30% आप निकालोगे, 300 का 30% निकालोगे तो ये 0 से कट जाएगा, 30 तियाँ। अगर आप 300 का 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 तियाँ 90। और अगर आप लड़कियों का 70%, लड़कियां कितनी बैठी हैं 70% लड़कियां, तो इसका हो जाएगा 140। वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, यानी कि ये इतने बच्चे जो हैं बैठे हैं। अब टोटल कितना हमारे पास, हमने 500 कर रखा है, तो इनको जोड़ कर और देख लें तो ये हो गया आपके पास 230। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 230 बच्चों ने तो पेपर दिया है। अब अगर 500 बच्चे हमारे पास टोटल यहाँ पे थे और 500 में से अगर 230 ने दे दिया तो बचे कितने। अब क्वेश्चन में ये देख लेंगे पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है बैठने वाले। बैठने वाले का मतलब 230 तो परीक्षा में बैठे हैं और 500 में से अगर 230 बैठ गए तो कह रहे हैं ना बैठने वाले। तो भाई 500 में से 230 घटाओगे 270 बचेगा। और अनुपात की बात है तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 23:27 हो जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 0 बढ़ाने का मकसद ये था कि आपको परसेंटेज जो भी दे रखी है वो आसानी के साथ निकाल लें। इसका आपको 30% चाहिए था तो 300 का 30% निकालोगे, इसका 70% चाहिए था तो 200 का 70% निकालोगे। ये लोग बैठे हैं 500 में 230 बैठे हैं, 270 नहीं बैठे होंगे। और बैठने वाले और ना बैठने वाले का अनुपात पूछा है तो यही हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात हमें दे रखा है ये दे रखा है 4:3, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि लड़कियों का और शिक्षक का अनुपात, यानी कि लड़की और शिक्षक, हमने टी लिख लिया। ये अनुपात हमें दे रखा है 8:1। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहे हैं सभी विद्यार्थियों, यानी सभी विद्यार्थी का मतलब लड़की और लड़का और शिक्षकों के बीच में क्या अनुपात है। तो बहुत आसान, कैसे निकालेंगे हम, यहाँ लड़के लिखेंगे, लड़कियाँ और ये हुए शिक्षक। तो ऊपर वाले में हम ये देख रहे हैं कि 4 अगर लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। अब ये जगह खाली बची है तो इसके आगे यही नंबर पहुंच जाएगा। फिर दूसरी वाली लाइन में जी की वैल्यू 8 दे रखी है और टी की वैल्यू 1 दे रखी है और इधर ये खाली जगह है तो यही नंबर पहुंच जाएगा। बस इसकी कर लेंगे हम गुणा, यानी कि 4 × 8 = 32 अगर लड़के हैं तो 8 × 3 = 24 लड़कियां हैं, 3 × 1 = 3 शिक्षक हैं। अब हमसे ये पूछा है
कि सभी विद्यार्थी का मतलब है ये लड़का और लड़की। तो 24 और 32 अगर हम जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 56, और टीचर तो वही हैं 3। तो सभी विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में क्या अनुपात है? 56:3। और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल कैसे भी हों विद्यालय विद्यार्थियों पर आधारित, हम इसी टेक्निक से कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर मैथ की और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। हमने अनुपात समानुपात पे और भी कई वीडियो बना रखी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं। थैंक यू।